नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीबी डिवीज़न सीनियर हिंदी फैकल्टी, और आज आपको लेकर के आया हूं क्षितिज क्लास 10th की जो आपकी बुक है उसका हमने सेकंड टॉपिक, जिसका नाम क्या है, राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद। ये राजस्थान बोर्ड आरबीएससी में भी चलता है, ये सीबीएसई कोर्स ए वाले बच्चों के लिए भी है। पद्य भाग है, क्षितिज बुक है, और उसका टॉपिक नंबर क्या है, 2। और किसने लिखा है, हमारे महाकवि, हिंदी साहित्य के वो महाकवि जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, तुलसीदास, उन्होंने लिखा है। तो सबसे पहले तो हम तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़े कि उनका जन्म कब हुआ, कैसे उन्होंने उपलब्धियां हासिल की है। तो देखते हैं। तुलसीदास का जन्म बच्चों उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में कब हुआ था, सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी यानी कंफ्यूजन है, किसी को ऑथेंटिक ये प्रमाण नहीं है कि तुलसीदास जी का जन्म कहाँ पे हुआ है। कुछ तो राजापुर कह देते हैं और कुछ सोरो गांव जो यूपी में है वहां पर मानते हैं। तुलसीदास का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछुड़ गए थे। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपहासक कवि थे, यानी मानव मूल्यों को बताने वाले, एक बहुत ही उपासना करने वाले कवि रहे हैं। आगे चलें। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है, जिनकी तुलना नहीं कर सकते। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेहशील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच में बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा क्या क्या लिखा इन्होंने, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार है। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हो गया था। आगे चले अपन। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना किसमें की, कौन सी भाषा में, अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में, अवधी भाषा में। कई बार पूछा जाता है कि किस भाषा में रामचरितमानस की रचना की, तो अवधी में। रामचरितमानस को कितने खंडों में विभाजित किया, 7 खंडों में। कौन कौन से, बालकांड, अयोध्या कांड और अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। विनय पत्रिका कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरित का मुख्य छंद कौन सा है बच्चों, चौपाई। चौपाई क्या है, एक मात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, ये बिल्कुल ध्यान रखना। तथा बीच बीच में दोहा भी एक मात्रिक छंद है, जिसकी पहली और तीसरी में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। सोरठा दोहे का उल्टा होता है, पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं। हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना
गए पदों में हुई है। कवितावली में सवैया कवि छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की के काव्यों का उत्कर्ष रूप है। आगे चले बच्चों, अब आपकी बुक में कहां से लिया गया है ये देखें आप, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। यह अंश रामचरितमानस कहां से लिया? रामचरितमानस कौन से कांड से? बाल कांड से लिया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर के वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं, यानी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम लक्ष्मण परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ पर क्या किया गया है? प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण के वीर रस से पगी व्यंग्योक्ति, यानी जो भी कहा है एक व्यंजना शब्द शक्ति में, यानी जिसके व्यंग्य कसना, हाँ, कटाक्ष करना और व्यंजना शैली के सरस अभिव्यक्ति है। तो बच्चों आपको ये समझ में आया? क्या समझा आपने कि भगवान राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी जब राजा जनक की सभा में गए और राजा जनक का जो सीता जी का स्वयंवर वहां पर चल रहा था, उस समय धनुष किसी भी देश विदेश के राजाओं से खंडित न हो सका, उसकी प्रत्यंचना को कोई खींच न सका, तो भगवान राम ने राजा जनक के मन के दुख दर्द को मिटाने के लिए क्या कर दिया? धनुष को तोड़ दिया। तो परशुराम जी को ये बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि ये किसका धनुष था? शिव जी का धनुष था, और परशुराम जी ने रक्षा के लिए राजा जनक को दिया हुआ था। इसलिए क्रोधित होकर के आते हैं कौन? परशुराम जी, और क्या कहते हैं तो उसका आनंद ले। चौपाई छंद में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद क्या है? नाथ शंभु धनु भंज निहारा। जब तिल मिलाकर के परशुराम जी ने कहा क्या कि कौन है इस सभा में जिसने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा होगा, किसी ने भी आवाज नहीं निकाली। भगवान राम आगे आए और राम आगे आकर के प्रार्थना हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे नाथ, शंभु धनु, एक एक शब्द को ध्यान से देखना। हे नाथ, शिव जी का धनुष भंज निहारा, तोड़ने वाला तो हो यही होगा क्यों, यानी कोई एक दास सेवक तुम्हारा। समझ में आ गई कि हे नाथ, भगवान राम कहते हैं कि हे नाथ, परशुराम जी से कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला तो कोई आपका ही दास होगा। आयसु काह कहिय किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। आज्ञा दें, काह कहिए किन मोही, की हमें क्या करना है। हाँ, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। बच्चों, रिसाई यानी ऐसा जब परशुराम जी ने सुना तो वह गुस्सा हो जाते। रिसाई यानी गुस्सा होना। मुनि कोही, कोही शब्द बना है बच्चों क्रोधी से। क्रोधित होकर के कहने लगे, क्योंकि क्रोधी तत्सम है और कोही तद्भव है। क्या कहने लगे परशुराम जी कि सेवक को सो जो करे सेवकाई, कि राम सेवक वह होता है जो सेवा करता है। अरि करनी करी करही लड़ाई। बच्चों, अरि यानी होता है शत्रुता,
क्या होता है? अरे यानी शत्रुता करने वाला तो लड़ाई यानी क्या करता है? लड़ाई करता है। क्या करता है? लड़ाई करता है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा। है राम, सुनो, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा होगा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस बाहु नामक राजा के समान वो मेरा क्या होगा? शत्रु। आपको पता है ना कि परशुराम जी ने सहस बाहु नामक राजा को मारा था और इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रिय राजाओं से हीन कर दिया था। हाँ, तो उसी के समान मेरा शत्रु होगा बच्चों। उपमा अलंकार है सम, जहां पर क्या आता है? सा, से, सी, सम, समान, समतुल्य आदि आते हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक उपमा अलंकार होता है। और उपमा रूपक अलंकार तुलसीदास जी का सबसे प्रिय अलंकार रहा है। आगे चलें। शो बिलगाओ बिहाई समाजा। सो यानी वो कौन? जिसने भी धनुष को तोड़ा है वो। बिलगाओ अलग हो जाए, बिहाई यानी विवाह के समाज से, नहीं तो क्या करूंगा? न त मारे जी सब राजा। नहीं तो इस सभा में जितने भी राजा महाराजा बैठे हैं, चक्रवर्ती सम्राट बैठे हैं, वो सारे के सारे मारे जाएंगे। बच्चों, ये क्या हो गई? बात की अतिशयोक्ति। परशुराम जी ने जब बात को इतना बड़ा चढ़ा करके कहा तो उसका परिणाम देखो आप। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर के लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं। बोले और बोलते हैं, पर शुधरी अवमाने। क्या करते हैं? उनके बात का अपमान करते हुए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि बहु धनु ही तोरी लड़काई। कि है मुनि, बहुत से धनुष तोड़े। लड़काई शब्द का मतलब होता है बचपन में। पंक्ति का अर्थ देखो आप। हमने बचपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े। कबहु न असी रिस के न गोसाई। है गोसाई, लेकिन कभी भी आपने ऐसा गुस्सा कभी भी नहीं किया। भाई अभी क्यों कर रहे हो आप? यही धनु पर ममता के ही हेतु। इस धनुष पर इतनी ममता का कारण क्या है? हेतु यानी कारण। सुनी रिसाए कह भृगुकुल केतु। इतने में भृगुकुल केतु किसके लिए आया बच्चों? परशुराम जी के लिए आया। हाँ, क्रोधित होकर के बोले क्या? कि रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न समार। धनुई सम त्रिपुरारी धनु, विदित शकल संसार। क्या कह दिया? अरे राजा के बालक, क्या काल बस बोल रहा है? काल के वश में होकर के बोल रहा है। तो ही न समार, ये जीभ संभाल करके बात कर। क्यों? धनुई सम, ये धनुष उसके समान नहीं है जो बचपन में तोड़े थे। किसके समान है? त्रिपुरारी धनु, भगवान शिव जी का धनुष है ये। विदित, जानता है, सकल यानी सारा संसार। इस बात को सारा संसार जानता है। यानी जो तू कह रहा है ना कि बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े थे, ये वो धनुष नहीं है जो बचपन में तोड़े गए थे, ये भगवान शिव जी का धनुष है। इस बात को सारा संसार ही जानता है। बच्चों आगे चले अपन। लखन ने कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी कहने लगे कि हमने तो जाना था मुनिराज कि सुनहु देव सब धनुष समाना, कि सभी धनुष एक ही समान होते हैं। हाँ, का क्षति लाभ जून धनु तोरा। जून शब्द का मतलब होता है पुराना। इसमें क्या तो हानि है। का यानी होता है क्या।
इसमें क्या तो हानि है, क्षति यानी हानि, क्या लाभ है, जून यानी पुराना था, क्या धनुष इसलिए टूट गया। देखा राम नयन के भोरे, भगवान राम की तरफ तिरछी नजरों से देख करके कहा क्या कि छुअत टूट रघुपत ही न दोषु, कि हे मुनिराज ये तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करहि कतिरोसु, हे मुनि आप बिना कारण ही गुस्सा कर रहे हैं। हाँ, बोले चिते परशु की ओरा, क्या कर लिया परशुराम जी ने, परसा निकाल करके उसकी तरफ देख करके बोलने लगे, हाँ कि रे सठ, अरे मूर्ख, सठ यानी होता है मूर्ख, सुने ही स्वभाव न मोरा, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। बालक बोली बधो नहीं तो ही, बालक हो, बालकों की भाषा बोलो, इतना आगे मत बोलो। केवल मुनि जड़ जाने ही मोई, मेरे को कोई पागल मूर्ख मुनि मत जान लेना। कौन हूं मैं? परशुराम जी कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति को ही, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। और अति यानी होता है अत्यंत, अत्यंत को ही यानी क्रोधी स्वभाव का हूं, कि मैं बाल ब्रह्मचारी तो हूं लेकिन अत्यंत क्रोधी स्वभाव का भी हूं। और विश्व विदित, ये सारा संसार जानता है। विश्व यानी होता है संसार, विदित यानी जानता है कि क्षत्रिय कुल द्रोही, यानी मैं क्षत्रिय कुल का क्या हूं, एक द्रोही भी हूं, दुश्मन भी हूं। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने, परशुराम जी ने कहा मैंने अपने भुजाओं के बल पर इस भूमि को, भूप यानी राजाओं से हीन कर दिया था। हाँ, विपुल बार मही देवन दीनी, विपुल यानी कई बार इस धरती को दान कर दिया था। हाँ, सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसे की ओर देख करके कहते हैं देख ये परसा क्या है, ये परसा वह है जिससे मैंने सहस बाहु नामक राजा की भुजाओं को काटा था। परसु बिलो की महीप कुमारा, है राजा के बेटे इस परसे की ओर देख। हाँ, बिलो क्यों नहीं देखना, मात पिता ही जनी सोच बस, माता पिता के बारे में सोच करके देख ले। करस महिष किशोर, है राजा के किशोर बेटे, उसके बाद करना कि गर्भ के अरबक दलन, कैसा परसा है मेरा, कि गर्भवती स्त्री के यदि इसकी परछाई पड़ जाए तो उसका शिशु गिर जाता है, मर जाता है, खत्म हो जाता है। गर्भ के अरबक दलन, अरबक यानी होता है नष्ट होना, दलन, गर्भ यानी गर्भवती स्त्री के, परसु मोर अति घोर, इतना भयानक परसा है मेरा। बच्चों, आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में, उनकी रचनाओं के नाम, आपके पाठ का जो सार है वो पढ़ा, और तुलसीदास जी के हमारी पाठ्य पुस्तिका के 2 चरण हमने पढ़े। तो आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।